हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने भारतीय इतिहास में पहली क्लास अर्थात मराठा स्वशासन पढ़ेंगे। मराठा स्वराज और मराठा शासन की व्यवस्था स्थापना कैसे हुई वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो शिवाजी और मराठा स्वराज आज हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शिवाजी और मराठा स्वराज। तो हमारे पास सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवाजी और मराठा स्वराज क्या है। मराठा स्वराज क्या है? शिवाजी मराठा स्वराज के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे उनका कि मराठा स्वराज का परिचय अर्थात मराठा क्षेत्र कौन सा है, मराठा क्षेत्र कौन सा है, जानकारी स्रोत क्या है, ये सारी चीज देखनी। दूसरा हमें देखना है शिवाजी और मराठा स्वराज का गठन। दूसरा कौन सा देखना है? शिवाजी और मराठा स्वराज का गठन। तीसरा देखना है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था तथा अन्य विषय हमें देखनी है। तो अपन सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शिवाजी और मराठा स्वराज। तो मराठा स्वराज क्या है वो अपन देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालो शिवाजी व मराठा स्वराज। शिवाजी व मराठा स्वराज क्या देखना है हेडिंग में? शिवाजी और मराठा स्वराज हमको देखना है। देखते हैं इसमें हेडिंग डालनी है अपन को शिवाजी और मराठा स्वराज, अर्थात इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है शिवाजी और मराठा स्वराज में। तो अपन सबसे पहले वही माइंड मैप तैयार करेंगे कि इसमें अपन को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, शिवाजी और मराठा स्वराज में अपन को क्या पढ़ना है वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले डालना है अपन को हेडिंग, ऐसे बनाइए। तो सबसे पहली हेडिंग है अपने परिचय, मराठा स्वराज का परिचय। पहली हेडिंग कौन सी अपनी? मराठा स्वराज का परिचय। दिख रहा है ना? हाँ, मराठा स्वराज का परिचय क्या है? पहली हेडिंग मराठा स्वराज का परिचय। ठीक है, हमारी पहली हेडिंग रहेगी, क्या रहेगी? मराठा स्वराज का परिचय रहेगा, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है कि मराठा क्षेत्र कौन सा है, जानकारी के स्रोत क्या है, भौगोलिक सीमाएं क्या है और स्वराज निर्माण कैसे हुआ। इतनी सारी चीज अपन को इसमें पढ़ना है। तो यहां लिख देते हैं, दिख रहा है ना? हाँ, दिख तो रहा है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, यहां से लिख देते हैं। चलो, तो सबसे पहले ही हेडिंग डालनी है इसमें मराठा क्षेत्र। सबसे पहली हेडिंग कौन सी लेनी है? मराठा क्षेत्र। मराठा स्वराज का निर्माण किसने किया वो भी अपन देखेंगे। शिवाजी ने किया मराठा स्वराज का निर्माण। तो अपन सबसे पहले मराठा स्वराज का परिचय देख रहे हैं, और तो उसमें पहला टॉपिक है हमारा मराठा क्षेत्र। अच्छा, माफ कीजिएगा मुझे, क्या है कि मैं बार बार क्लास में शिवाजी महाराज ना बोल पाऊं, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पैरा में शिवाजी महाराज का नाम आएगा, तो मैं शिवाजी ही बोल लूंगा। आपको किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो शिवाजी के नाम से। ऐसा नहीं है कि मैं शिवाजी उनका सम्मान नहीं करता, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मानी है मेरे लिए, बट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं शिवाजी ही नाम लिख पाऊँ। ठीक है, आपको किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। ठीक है, तो मराठा क्षेत्र सबसे पहले क्या है? मराठा क्षेत्र। दूसरा है जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत कौन कौन से? ठीक है, पहला क्या है? मराठा क्षेत्र, मतलब अपन मराठा परिचय में देखेंगे तो वैसा है मराठा क्षेत्र। दूसरा है जानकारी के स्रोत। तीसरा है भौगोलिक सीमाएं। भौगोलिक सीमाएं। और चौथा लिखिए
मराठा स्वराज का निर्माण कैसे, मराठा स्वराज का निर्माण कैसे, ठीक है ना। चौथा क्या लिखना था, मराठा स्वराज का निर्माण कैसे। अब हेडिंग डालना है शिवाजी, शिवाजी, अगली हेडिंग क्या है, शिवाजी। शिवाजी, ठीक है, अगली हेडिंग क्या है, शिवाजी। शिवाजी में अपन को देखना है, ठीक है, इसको और बढ़ा देते हैं जिसमें इनकी डेट, सोलह सौ तीस में जन्म हुआ, 1630 में मृत्यु, 80 में मृत्यु हो जाती, किसकी, शिवाजी महाराज की, ठीक है। 1630 में जन्म हुआ है, हाँ 1627 भी मिलता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, 1627 भी मिलता है, लेकिन जो सत्य है, मतलब जो सही है, वो 1630 है, 19 फरवरी 1630 को जन्म हुआ है, ना कि अप्रैल 1627, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है अपन को, शिवाजी महाराज में जीवन परिचय और स्वराज विस्तार का गठन। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा जीवन परिचय, अर्थात इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज जीवन परिचय में देखना है अपन को। और दूसरा है हमारा मराठा स्वराज का गठन, मराठा स्वराज का गठन कैसे किया, दूसरा टॉपिक है हमारा इसमें मराठा स्वराज का गठन। मराठा स्वराज का गठन, दूसरा पॉइंट क्या है, मराठा स्वराज का गठन। इसको अपन बॉक्स में डालेंगे, ठीक है, मराठा स्वराज का गठन। अब इसमें मराठा स्वराज का गठन किया शिवाजी महाराज ने, तो देखते हैं किस किस से विद्रोह, मतलब किस किस पे आक्रमण किए, किस किस से संघर्ष हुआ है। जैसे आदिल शाही शासक, ठीक है, आदिल शाही शासकों से संघर्ष हुआ है, बीजापुर के, मुगलों से संघर्ष हुआ था, इसके बाद मुगलों से संघर्ष होता है और गोलकुंडा से भी संघर्ष होता है। तो अपन सभी को यहां देखेंगे, ठीक है, किससे सब यहां सभी को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले इनका 3 चरणों में बांटेंगे इनके संघर्ष को, मराठा स्वराज का गठन। इस गठन को 3 चरणों में बांटते हैं, कैसे बांटेंगे, कौन कौन से चरण में बांटेंगे, जैसे कि पहला देखेंगे अपन गोलकुंडा के, सॉरी बीजापुर के आदिल शाही शासकों से संघर्ष। तो यहां लिखिए पहले एक पहला लिखिए आदिल शाही शासकों से संघर्ष। बीजापुर के ठीक है, शिवाजी का स्वराज का गठन देखेंगे अपन। तो पहला अपन इसमें स्वराज के गठन में देखेंगे, पहला है बीजापुर के आदिल शाही शासकों से संघर्ष। तो बीजापुर के आदिल शाही शासकों से
संघर्ष। क्या है? बीजापुर के आदिलशाही शासकों से संघर्ष। ठीक है ना, बीजापुर के आदिलशाही शासकों से संघर्ष। इसमें भी अपन ने 3 शासक मिलते हैं बीजापुर के। कब से कब तक होता है ये संघर्ष? 1640 से, कब से कब तक? 1640 से 1660 तक। ठीक है, 1640 से 1660 तक ये संघर्ष रहता है। कब से कब तक रहता है? 1640 से 1660 तक बीजापुर के आदिलशाही शासकों से संघर्ष। इसको अपन नीचे लिख देते हैं, 1640 से 1660 तक। ठीक है, बीजापुर के आदिलशाही शासकों से संघर्ष कब से कब तक है? 1640 से 1660 तक। दूसरा संघर्ष देखते हैं अपन, किसके? मुगलों के साथ होता है। दूसरा, इसमें लिखिए मुगलों के साथ संघर्ष। मुगलों के साथ संघर्ष ये कब कब होता है? मुगलों के साथ संघर्ष होता है 2 बार होता है। एक तो 1657 में होता है जब शाहजहां शासन कर रहा था। मुगलों के साथ जब संघर्ष होता है तो पहला तो होता है 1657 में, शाहजहां शासन कर रहा था और औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। उस समय शिवाजी से मुठभेड़ होती है, परंतु जब शाहजहां बीमार पड़ जाता है और उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में आ जाता है और ये संघर्ष नाम मात्र का था, मतलब थोड़े से समय के लिए। फिर दूसरा जो संघर्ष शुरू होता है वो कब होता है? 1660 से 1674 तक चलता है। ठीक है, 1660 से 1674 तक संघर्ष चलता है। तो पहला लिखिए 1657 में, शाहजहां के समय, शाहजहां के समय। दूसरा संघर्ष लिखिए 1660 से 1674 तक, औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय। ठीक है, मुगलों के साथ संघर्ष होता है। पहला होता है 1657 में शाहजहां के समय, दूसरा होता है 1660 से 1674 तक औरंगजेब के समय होता है। अब देखते हैं अन्य विजय। तीसरा जो समय बनता है किसका? मराठा स्वराज। इस मराठा स्वराज के गठन का तीसरा समय जो बनता है वो अपन यहां लिख देते हैं। तीसरा समय अन्य विजय करके डालेंगे। कौन सी? अन्य विजय। अन्य विजय दिख रहा है ना, अन्य विजय करके डालेंगे। और समय था इसका 1674 से 1680 तक का। समय क्या है? 1674 से 1680 तक। समय। ठीक है, 1674 से 1680 तक का समय है। समझे? जैसे कर्नाटक विजय, गोलकुंडा कर्नाटक, कर्नाटक, जैसे कर्नाटक विजय, गोलकुंडा विजय। ठीक है, गोलकुंडा विजय, और कर्नाटक विजय। ठीक है, गोलकुंडा और कर्नाटक विजय। अब तीसरा पॉइंट जो जानना है, शिवाजी का शासन व्यवस्था। तो यहाँ हेडिंग डालनी है तीसरी हमें, शासन व्यवस्था, शिवाजी की शासन व्यवस्था। यहाँ डाल लीजिए शासन व्यवस्था। शिवाजी की शासन व्यवस्था में अपन देखते हैं कि 2 बार तो राज्याभिषेक कराया था।
है ना। 2 बार राज्याभिषेक कराया शिवाजी महाराज ने, 2 बार सैन्य प्रशासन, सैन्य, राजत्व, शासन व्यवस्था में क्या देखेंगे, प्रशासन, सैन्य और राजत्व। ठीक है, इतनी सारी चीज हमको शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना है, समझे बाबू। ये इतनी सारी चीज हमें पढ़ना है और शिवाजी महाराज के बारे में एक माइंड मैप हमने तैयार कर लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है, वो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ बता दी है। ठीक है, शिवाजी महाराज के बारे में हमने यह जान लिया कि हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, पूरी क्लास होने से पहले मैं आपको एक बार जरूर बोलूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, जिससे ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम आ सके ये वीडियो। और यहाँ पूरी वीडियो आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएंगी यूट्यूब के माध्यम से। तो आप अगर मुझे फॉलो करना चाहेंगे तो मैंने जो पुस्तकों की सूची बताई थी उसे पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन मराठा स्वराज का परिचय। सबसे पहले तो हमारी पर अगली हेडिंग है, हमारी सबसे पहली हेडिंग रहेगी मराठा स्वराज का परिचय। मराठा स्वराज का, ठीक है, सबसे पहली हेडिंग कौन सी है, मराठा स्वराज का परिचय। परिचय, मराठा स्वराज का परिचय रहेगी हमारी पहली हेडिंग। मराठा स्वराज का परिचय हमारी पहली हेडिंग है। इसमें हमें लिखना है मराठा शब्द का अर्थ होता है, इसमें पहला पॉइंट लिखिए, मराठा शब्द का अर्थ महान संघर्ष होता है। मराठा शब्द का अर्थ महान संघर्ष होता है। क्या होता है, महान संघर्ष, अर्थ मराठा शब्द का अर्थ क्या होता है, महान संघर्ष होता है। ठीक है ना, मराठा शब्द का अर्थ क्या है, महान संघर्ष होता है। मराठे मूल रूप से, देखो हम मराठा स्वराज का परिचय देख रहे हैं हम सबसे पहले कि मराठा क्षेत्र, सॉरी मराठा स्वराज के परिचय में हम पहला पॉइंट देखेंगे मराठा क्षेत्र, है ना। और मराठा क्षेत्र में चल रहा है, माफ कीजिए, यहाँ मराठा क्षेत्र में चल रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, मराठा क्षेत्र। परिचय में पहले ही हेडिंग क्या थी, मराठा क्षेत्र। ठीक है, मराठा क्षेत्र। तो मराठा क्षेत्र में अपन सबसे पहले देखा था कि मराठा शब्द का अर्थ होता है महान संघर्ष, महान संघर्ष। अगला पॉइंट लिखिए, मराठे मूल रूप से सिसोदिया शाखा से संबंधित है। तो अगला पॉइंट लिखिए, मराठे मूल रूप से मेवाड़ की मराठे मूल रूप से मेवाड़ की सिसोदिया शाखा से संबंधित है। मेवाड़ की सिसोदिया शाखा से संबंधित है। मराठे मूल रूप से सिसोदिया शाखा से संबंधित थे। ठीक है ना, दिख रहा है ना पूरा, मराठे मूल रूप से सिसोदिया शाखा से संबंधित थे। मराठा शब्द का अर्थ क्या होता है, महान संघर्ष होता है। मराठा शब्द का अर्थ क्या है, महान संघर्ष होता है। कौन सी शाखा है, सिसोदिया शाखा। ठीक है, मराठे मूल रूप से कौन से,
सिसोदिया शाखा से संबंधित है। अगला पॉइंट लिखिए, मेवाड़ की सिसोदिया शाखा के कुछ लोग, अगला पॉइंट है मेवाड़ की सिसोदिया शाखा के, मेवाड़ की सिसोदिया शाखा के कुछ लोग मेवाड़ की सिसोदिया शाखा के कुछ लोग पश्चिमी घाट, सह्याद्री पश्चिमी घाट, कुछ लोग पश्चिमी घाट, सह्याद्री पश्चिमी घाट पर आकर बस गए। पश्चिमी घाट, सह्याद्री, पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वत पर आकर बस गए। ठीक है, आकर बस गए। इस क्षेत्र को मावल प्रदेश कहा गया था। इस क्षेत्र को मावल प्रदेश कहा गया। कौन सा प्रदेश? मावल प्रदेश कहा गया। मावल प्रदेश कहा गया। इस क्षेत्र को मावल प्रदेश कहा गया, जो कालांतर में मराठवाड़ा, जो कालांतर में मराठवाड़ा तथा मराठवाड़ा से महाराष्ट्र बन गया, तथा मराठवाड़ा से महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है ना? क्या है भैया? मराठा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। मराठा शब्द का अर्थ है महान संघर्ष। मराठा शब्द का अर्थ क्या है? महान संघर्ष है। मराठे मूल रूप से मेवाड़ की सिसोदिया शाखा से संबंधित है। मराठे मूल रूप से मेवाड़ की सिसोदिया शाखा से संबंधित है। सिसोदिया कुछ लोग मेवाड़ की सिसोदिया शाखा से कुछ लोग कहाँ बस गए थे? पश्चिमी घाट पर आकर बस गए, सह्याद्री पर्वत पर बस गए थे और उस क्षेत्र में बस गए जो कि मावल कहलाया था, मावल प्रदेश कहलाया था। कालांतर में मावल प्रदेश को मराठवाड़ा कहा जाने लगा और मराठवाड़ा से बन गया महाराष्ट्र। मराठवाड़ा से क्या बन गया था? महाराष्ट्र बन गया था। इस तरह मराठा क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो मराठा स्वराज्य का परिचय चल रहा है हमारे पास और पहला पॉइंट था हमारे पास मराठा क्षेत्र था, पहला पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ बता देता हूँ आपको। पहला क्षेत्र हमारे पास क्या है? मराठा क्षेत्र। अब अपन देखेंगे जानकारी स्रोत। दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास? जानकारी का स्रोत। तो अगली हेडिंग डालना है हमें जानकारी का स्रोत। जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत कौन कौन से भैया? देखते हैं अपन जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, ठीक है, जानकारी के स्रोत देखना है। जानकारी के स्रोत में हमें देखना है सबसे पहले बखार आता है। क्या बोलते हैं? बखार, जो इतिवृत्त होता है। इतिवृत्त मतलब जो उनके, बखार का मतलब होता है। तो अपन जानकारी के स्रोत में पहला पॉइंट लिखेंगे बखार। क्या लिखना है? बखार।
इसमें लिखो पहला पॉइंट इतिव्रत, इतिव्रत या स्लैश करके लिख लेना तारीख वार इतिव्रत, तारीख वार, तारीख वार इतिव्रत, तारीख वार इतिव्रत। अर्थात वखार क्या है, जो उनके सभासदों, उनकी जो मीटिंग होती थी, जो भी कार्य होते थे, जो भवन था, सभासद था उनका, उसमें बैठकर लिखा गया वृतांत था इतिव्रत, जो तारीख वार एक निश्चित क्रम में लिखा गया वृतांत है। ठीक है, तारीख वार इतिव्रत, बखार को क्या बोले, इतिव्रत या तारीख वार इतिव्रत। दूसरा पॉइंट लिखिए सभासदों द्वारा आख्यानिक लिखी गई। दूसरा है सभासदों द्वारा आख्यानिक। दूसरा लिखिए सभासदों द्वारा, सभासदों द्वारा लिखी गई आख्यानिक, लिखी गई आख्यानिक। सभासदों द्वारा लिखी गई आख्यानिक थी। क्या था दूसरा, सभासदों द्वारा लिखी गई आख्यानिक था। अगला पॉइंट लिखिए पांडवों द्वारा, पांडवों द्वारा पांडवों द्वारा लिखी गई शौर्य कविताएं, लिखी गई शौर्य कविताएं। ठीक है, तीसरा क्या था, पांडवों द्वारा लिखी गई शौर्य कविताएं थी। और कुछ थे आज्ञा पत्र, जो कि शिवाजी महाराज द्वारा आज्ञा पत्र दिए जाते थे, उस पर भी डेट तारीख डली रहती कि अपन आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, फरमान जारी कर रहे हैं। तो कुछ यहाँ भी लिख सकते हैं आज्ञा पत्र, आज्ञा पत्र इत्यादि, आज्ञा पत्र इत्यादि। ठीक है ना, तो बखार था, इतिव्रत थी, तारीखवार हुआ करती थी, सभासदों द्वारा लिखी गई आख्यानिक थी। इसके बाद पांडवों द्वारा लिखी गई शौर्य कविताएं और आज्ञा पत्र, जो कि शिवाजी महाराज द्वारा जारी किए जाते थे आज्ञा पत्र। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अन्य स्रोत में, एक तो है साम्राज्यवादी इतिहासकार और दूसरे थे राष्ट्रीय इतिहासकार। तो अपन देखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए अन्य स्रोत। हेडिंग डाल लीजिए अन्य स्रोत। अन्य स्रोत, अन्य स्रोत। और अन्य स्रोत में अपन लिखेंगे, दो तरह के हैं अन्य स्रोत में। अन्य स्रोत दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक तो राष्ट्रीय इतिहासकार द्वारा लिखे गए और दूसरे साम्राज्यवादी इतिहासकार द्वारा लिखे गए। तो एक तो राष्ट्रवादी इतिहासकार द्वारा लिखे गए स्रोत, राष्ट्रवादी इतिहासकार, ऐसे लिख दो, राष्ट्रवादी इतिहासकार क्या है? राष्ट्रवादी इतिहासकार। और दूसरे थे साम्राज्यवादी इतिहासकार, दूसरे साम्राज्यवादी इतिहासकार। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहासकार और दूसरे थे साम्राज्यवादी इतिहासकार। अन्य स्रोत में अपन देखेंगे, अन्य स्रोत में क्या देखना है? राष्ट्रवादी इतिहासकार और साम्राज्यवादी इतिहासकार। तो पहली हेडिंग डालनी है अपन को राष्ट्रवादी इतिहासकार। हेडिंग डाल लो पहली, राष्ट्रवादी इतिहासकार। राष्ट्रवादी इतिहासकार। ठीक है, राष्ट्रवादी इतिहासकार डालने, पहली हेडिंग क्या है? राष्ट्रवादी इतिहासकार।
जिसमें कुछ पॉइंट लिखनी है। इतिहासकारों के नाम लिख लो सीधे सीधे, राष्ट्रवादी इतिहासकारों, जादूनाथ सरकार और गोविंद रानडे। इतिहासकारों के जानकार सीधे सीधे नाम लिख दो, जादूनाथ सरकार या यदुनाथ सरकार भी नाम मिल जाता है कहीं कहीं, ऐसा नहीं है कि जादूनाथ सरकार ही मिले, यदुनाथ सरकार और गोविंद रानडे। तो लिख दो जादूनाथ सरकार और गोविंद रानडे। ठीक है, क्या क्या मिले, जादूनाथ सरकार और गोविंद रानडे। अब लिख लीजिए अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी इतिहासकार। अगली हेडिंग डाल लो साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी इतिहासकार। जानकारी के स्रोत पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। साम्राज्यवादी इतिहासकार, साम्राज्यवादी इतिहासकार में पहला इतिहासकार का नाम लिखिए ग्रांडफ। पहला नाम लिखिए ग्रांडफ, ग्रांड डफ। कौन से? ग्रांड डफ। इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरी ऑफ मुगल्स, हिस्ट्री ऑफ मुगल्स, हिस्ट्री, स्टोरी बोल सकते हैं, ऑफ मुगल्स। ठीक है, क्या इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ मुगल्स। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ मुगल्स। अब इसमें बताया है, ग्रांडफ ने बताया, क्या बताया? डैश करके लिखिए, ग्रांडफ ने क्या बताया? मराठों की उत्पत्ति, मराठों की उत्पत्ति मराठों की उत्पत्ति राजपूतों की तरह अग्निकांड से हुई है। मराठों की उत्पत्ति राजपूतों की तरह अग्निकांड से हुई है। कैसे हुई है? अग्निकांड से। मराठों की उत्पत्ति राजपूतों की तरह है, कैसी हुई? अग्निकांड से हुई है। किसमें बताया? ग्रांडफ ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मुगल्स में। किसमें बताया? हिस्ट्री ऑफ मुगल्स में बताया। मराठों की उत्पत्ति कैसे हुई है? राजपूतों की तरह अग्निकांड से हुई है। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिख लीजिए, बिक आंद्रे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसमें एक और पॉइंट लिखिए। किसमें? इस पुस्तक में एक और पॉइंट लिखना है। मराठा शिवाजी को हत्यारा बताया गया है। किसने? ग्रांडफ ने शिवाजी को हत्यारा बताया गया। क्या बताया? हत्यारा बताया गया। अब वो तो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, क्या यहाँ के निवासियों को अच्छा बताएंगे? साम्राज्यवादी नहीं बताएंगे। तो उन्होंने जैसा जो भी है, जैसा आया वो लिख दिया। शिवाजी को क्या बताया? हत्यारा बताया। किसने? ग्रांडफ ने। अगला नाम लिख लिए बिक आंद्रे। अगला नाम है बिक आंद्रे। अगला नाम लिखिए बिक आंद्रे। डैश करके लिखिए, मराठा षड्यंत्र, मराठा षड्यंत्र नामक किताब लिखी है। बिक आंद्रे ने मराठा षड्यंत्र नामक किताब लिखी है। कैसी किताब लिखी है? मराठा षड्यंत्र नामक किताब लिखी है। किसने? बिक आंद्रे द्वारा। बिक आंद्रे द्वारा मराठा षड्यंत्र नामक किताब लिखी है।
फिर अगला पॉइंट लिखना है अपन को V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ, क्या नाम है? V.A. स्मिथ। डैश करके इसके बारे में भी लिख लीजिए कुछ पॉइंट। शिवाजी को इसने भी हत्यारा बताया है। शिवाजी को हत्यारा बताया है। शिवाजी को हत्यारा बताया है। ठीक है, शिवाजी को हत्यारा बताया। ग्रांड अपने कौन सी लिखी? हिस्ट्री ऑफ मुगल्स लिखी है, जिसमें मराठों की उत्पत्ति राजपूतों की तरह अग्निकांड से हुई है। दूसरा था शिवाजी को हत्यारा बताया। दूसरे जो राइटर हैं उनका नाम है बिका आंद्रे। मराठा षड्यंत्र नामक किताब लिखी थी। चौथे हैं V.A. स्मिथ, इन्होंने शिवाजी को हत्यारा बताया। अर्थात अब हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया मराठा स्वराज का परिचय, मराठा क्षेत्र और जानकारी के स्रोत देख ली। अब हेडिंग डालना है भौगोलिक सीमाएं। क्या डालना है? भौगोलिक सीमाएं। हेडिंग डाल लो भौगोलिक सीमाएं। अच्छा, हेडिंग डाल लो मराठा स्वराज का विकास। हाँ वही हेडिंग डालना है, उसके अकॉर्डिंग नहीं, अपन ने यहाँ डालना है मराठा स्वराज का विकास। हेडिंग क्या डालना है? मराठा स्वराज का विकास। हेडिंग डालो मराठा स्वराज का विकास। क्या डालना है? मराठा स्वराज का विकास। ठीक है, मराठा स्वराज का विकास हेडिंग डालना है। क्या डालना है? मराठा स्वराज का विकास। देखिए ना, मैं बहुत सारी वीडियो बनेंगी, हमारी बहुत सारी वीडियो बनेंगी। मैं क्वालिटी से बिल्कुल भी आपको क्वालिटी में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा कि अपन को कितनी सारी वीडियो बनाने, कम नहीं बनाऊँ, जितनी बनेंगी अच्छी बनाऊंगा, ज़्यादा बनेंगी ज़्यादा बनाऊंगा, लेकिन मैं क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगा। आपको क्वांटिटी कम या ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एक बच्चे को ध्यान में रखकर नहीं, मुझे संपूर्ण बच्चों को ध्यान में रखकर रिकॉर्ड करना है। तो मैं क्वालिटी से बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगा। जिसको उचित लगे वो देखना है, और जिसको उचित नहीं लगे वो नहीं देखना। ठीक है, तो अपन हेडिंग क्या डाली थी? मराठा स्वराज का विकास। अब हेडिंग है हमारी मराठा स्वराज का विकास। अब मराठा स्वराज के विकास में हम देखते हैं कि मराठा के जो शिवाजी के पूर्व के मराठे थे, शिवाजी महाराज के पूर्व के जो मराठे थे, वो बीजापुर के शासकों के अधीन, मतलब आदिल शाही शासकों के अधीन सेवा करते थे। जैसे शाहजी भोसले, वो आदिल शाही शासकों के अधीन सेवा कर रहे थे। 1636 में उनका ट्रांसफर कर दिया था, कहाँ? बेंगलुरु। तो वो चले गए, बेंगलुरु चले गए, और शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई को अपना क्षेत्र देकर पूना सोपा वाला क्षेत्र सौंप कर चले गए थे। ठीक है, तो अपना मराठा स्वराज का विकास है। जीवन परिचय भी पढ़ेंगे, अभी इंतजार कीजिए। अभी अपने पास क्या है? मराठा स्वराज का विकास। शिवाजी के पूर्व के मराठे, तो पहला पॉइंट लिखना है अपन ने, शिवाजी के पूर्व के मराठे, शिवाजी के पूर्व के मराठे बीजापुर के आदिल शाही शासकों को, बीजापुर के आदिल शाही शासकों के अधीन, बीजापुर के आदिल शाही किसके? आदिल शाही शासकों के अधीन, आदिल शाही शासकों के अधीन
बीजापुर के आदिलशाही शासकों के अधीन सेवा किया करते थे। सेवा मतलब नौकरी, सेवा किया करते थे। किसके अधीन? बीजापुर के आदिलशाही शासकों के अधीन सेवा किया करते थे। शिवाजी के पूर्व के मराठे की बात कर रहे हैं, ठीक है। परंतु शिवाजी ने इनके विरुद्ध अभियान किए, तथा आदिलशाही शासकों के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। यहां लिखिए, परंतु शिवाजी ने इनके विरुद्ध अभियान किए, तथा आदिलशाही शासकों के क्षेत्रों को इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर अपने अधीन कर लिए, समझे? तथा इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर अपने अधीन कर लिया। क्या हुआ था? शिवाजी के पूर्व के जो मराठे थे वो कहाँ? आदिलशाही शासकों में सेवा कर रहे थे, दे रहे थे, ठीक है। परंतु शिवाजी महाराज जब आए थे, उनका जन्म हुआ था 1630 में। एक महान मूर्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि आचर्य के व्यक्ति महान थे, ठीक है। 1630 में जब जन्म हुआ था, महज 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने तोरण के किले को जीत लिया था, इसलिए महान है। 16 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र, 1640 में उनके विवाह हो जाता है, पहला, ठीक है। तो इनके पिताजी को देख लो, शाहजी भोसले इनके पिताजी थे ना, वो सेवा दे रहे थे कहाँ? आदिलशाही शासकों में, बीजापुर के आदिलशाही शासकों के अधीन सेवा दे रहे थे, ठीक है। परंतु शिवाजी ने ऐसा नहीं किया। शिवाजी ने क्या किया था? मराठा स्वराज का निर्माण करना था। तो मराठा स्वराज के निर्माण के लिए वही खुद को शासक बनना बहुत जरूरी था। अब मराठा स्वराज का निर्माण करना है, हिंदू स्वराज का निर्माण करना था, तो खुद को शक्तिशाली राजा बनना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया था? आदिलशाही शासकों के अधीन सेवा ना करके स्वयं का साम्राज्य स्थापित करना चाहा था, ठीक है, अधीन कर लिया था, अधीन कर लिया। तथा मराठा स्वराज का गठन करना शुरू कर दिया, ठीक है, गठन करना शुरू कर दिया। इस कारण शिवाजी को मराठा स्वराज का संस्थापक कहा जाता है। इस कारण शिवाजी को मराठा स्वराज का संस्थापक कहा जाता है। मराठा स्वराज का संस्थापक कहा ठीक है। इस कारण शिवाजी को मराठा स्वराज का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि शिवाजी के पूर्व के जो मराठे थे वो
बीजापुर के आदिल शाही शासकों के अधीन सेवा कर रहे थे। समझे ना, बीजापुर के आदिल शाही शासकों के अधीन सेवा कर रहे थे। परंतु शिवाजी ने ऐसा ना करके क्या किया था, बीजापुर के शासनों पर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अपने अधीन कर लिया तथा मराठा स्वराज का गठन शुरू कर दिया। और इसी कारण शिवाजी को मराठा स्वराज का संस्थापक माना जाता है। अब देखो, इस पूरी शासना अवधि के दौरान मराठा की शिवाजी के संघर्ष देखते हैं भाई। पूरी शासना अवधि के दौरान, यहां से लिखिए पहला, पूरी शासना अवधि के दौरान शिवाजी के संघर्ष, ठीक है, शिवाजी के संघर्ष, पूरी शासना अवधि के दौरान शिवाजी के संघर्ष देखते हैं। तो शिवाजी के अपन संघर्ष देखेंगे, ठीक है। शिवाजी के हम संघर्ष देखते हैं, एक मैप के थ्रू समझते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये कौन सा क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, मराठा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, मराठा क्षेत्र, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, मराठा क्षेत्र, समझे। ये कौन सा क्षेत्र है, मराठा क्षेत्र। यहां देखना, यहां कौन थे, मुगल थे। यहां कौन है, मुगल। यहां कौन शासन कर रहे हैं, मुगल कर रहे हैं। यहां देखा जाता है, यहां गोलकुंडा है। यहां पर कौन है, क्या है, गोलकुंडा। और यहां देखा जाएगा, इस क्षेत्र में देखा जाएगा, नीचे यहां देखा जाएगा तो यहां बीजापुर, क्या है, बीजापुर, समझे। तो मराठा, मुगल, गोलकुंडा और बीजापुर। तो अपन देखते हैं सबसे पहले बीजापुर के साथ संघर्ष देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन बीजापुर के साथ संघर्ष, ठीक है। किसके साथ देख रहे हैं, बीजापुर के साथ संघर्ष देखेंगे। तो बीजापुर के साथ संघर्ष अपन देखेंगे। बीजापुर के साथ संघर्ष में पहला पॉइंट देखते हैं अपन। देखो, बीजापुर के शासकों के साथ संघर्ष होता है, कब से कब तक होता है, 1646 से लेकर 1660 तक होता है बीजापुरियों के साथ संघर्ष। लेकिन अपन यहाँ देखेंगे कि बीजापुर के यहाँ कौन शासन कर रहा था, आदिल शाही शासक कर रहे थे। कौन, आदिल शाही शासक। यहाँ कौन शासन कर रहे थे, आदिल शाही शासन कर रहे थे। माफ कीजिए, नहीं कोई बात नहीं, अपन खुद बना देते हैं। आदिल शाही शासन कर रहे थे, ठीक है। कहाँ, यहाँ पर आदिल शाही शासन कर रहे थे। तो पहला जो शासक था वो था मोहम्मद आदिल शाह। क्या था, मोहम्मद आदिल शाह। 1627 से लेकर 1656 तक था। पहला शासक था मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह, जिसका शासनकाल था 1627 से लेकर 1656 तक शासन किया था। किसने, मोहम्मद आदिल शाह ने। दूसरा था अली आदिल शाह। कौन था, अली आदिल शाह। इसका जो शासनकाल चलता है समथिंग 1656 से 1674 तक चलता है शायद, ठीक है। क्या चलता है, समथिंग 1656 से 72 तक चलता, माफ कीजिए 1656 से इसका जो शासन चलता है 1656 से 72 तक शासन चलता है। फिर सिकंदर शाह आ जाते। कौन, सिकंदर शाह।
इसका शासन साल 1672 से शुरू होता है। इसका शासन 1672 से 86 तक चलता है। कब तक चलता है? 1672 से 1686 तक चलता है। किसके साथ था? बीजापुर के साथ संघर्ष था। आदिल से किसका संघर्ष चल रहा है? शिवाजी महाराज का संघर्ष चल रहा है। किसका संघर्ष चल रहा है? शिवाजी महाराज का संघर्ष चल रहा है। अपन यहाँ लिख देते हैं शिवाजी महाराज। ठीक है, शिवाजी महाराज का संघर्ष चल रहा है। किससे? आदिल शाही शासकों से। और ये शासन कर रहे थे उस समय, इतने लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, उस समय इतने लोग शासन कर रहे थे आदिल शाही शासकों के बाद। देखते हैं, अब देखते हैं देखो गोलकुंडा तो 1674 के बाद शुरू होता है। 1674 के बाद शुरू आक्रमण, उस पर अभियान करते हैं, उसको अपने अधीन करते हैं। लेकिन मुगलों के साथ संघर्ष देखते हैं। अब अगला है अपना मुगलों के साथ संघर्ष। क्या है? मुगलों के साथ संघर्ष। ठीक है, ये कौन कर रहे थे? यहाँ मुगल शासन कर रहे थे उत्तर भारत में। और मुगलों के साथ संघर्ष में अपन देखेंगे शासन कौन कौन से शासन हुए थे वो अपन देखते हैं। मुगलों के साथ संघर्ष में कौन कौन से शासक हुए थे? तो पहला था शाहजहां। पहला कौन सा था? शाहजहां था। शाहजहां था। और इसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में 1657 में, कब? 1657 में पहला संघर्ष, 1657 में पहला संघर्ष होता है। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? हाँ, 1657 में पहला संघर्ष होता है। किससे? शिवाजी से। जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। दूसरे संघर्ष की बात करते हैं। दूसरे संघर्ष के दूसरा संघर्ष 1660 से शुरू होकर 1674 तक चलता है। दूसरा संघर्ष कब से शुरू होता है? औरंगजेब के शासनकाल में। शासन राजा कौन था? राजा था औरंगजेब। बादशाह या शासक लिख देते हैं अपन। शासक कौन था? औरंगजेब। ठीक है, शासक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब के शासनकाल में 1660 से 74 तक लगातार संघर्ष चलता है मुगलों से शिवाजी महाराज का। और सबको पछाड़ते हुए एक मराठा स्वराज का गठन करते हैं। कौन? शिवाजी महाराज। ठीक है, एक मराठा स्वराज का गठन कर लेते हैं। कौन? शिवाजी महाराज मराठा स्वराज का गठन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह मतलब मराठा स्वराज का गठन किया जाता है। तो हमने वही देखा था ना इससे पहले, मराठा स्वराज का विकास कैसे किया था। तो विकास हमने ये देख लिया कि मराठा स्वराज का विकास कैसे किया है शिवाजी महाराज। अब हेडिंग डालना है अपन को जीवन परिचय। हेडिंग डालना है जीवन परिचय। क्या है? शिवाजी महाराज का जीवन परिचय हम देखेंगे। शिवाजी महाराज का जीवन परिचय। पहला पॉइंट लिखिए, जन्म। जन्म 19 फरवरी 1630 को। कब हुआ है? 19 फरवरी 1630 को। देखो, मैं 1627 भी मिलता है ना, लेकिन 19 फरवरी 1630 को किस लिए मान्यता दी गई है कि महाराष्ट्र सरकार जो जयंती मनाती है वो 19 फरवरी को मनाती है। कब मनाती है? 19 फरवरी को मनाती है महाराष्ट्र सरकार। 20 अप्रैल 1627 जो दी गई है वो गलत है। तो महाराष्ट्र सरकार जयंती कब मनाती है? देखो, इसका साक्ष्य क्या है? महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र सरकार 19 फरवरी को
शिवाजी महाराज की जयंती मनाती है? महाराष्ट्र सरकार 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती मनाती है। ठीक है, यहां नोट करके लिख लेना। बीस अप्रैल 1627 गलत है। 20 अप्रैल 1627 कैसी है? गलत है। ठीक है ना, 20 अप्रैल 1627 क्या है? गलत है। अगला पॉइंट लिखिए, जन्म स्थान। जन्म स्थान किसका? शिवाजी महाराज का जन्म स्थान की बात करेंगे। पूना शिवनेरी किला में। कहाँ होता है? पूना के शिवनेरी किला में। जन्म स्थान पूना के शिवनेरी किला में। ठीक है। पिताजी शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले जो सिसोदिया शाखा से, जो मेवाड़ की सिसोदिया शाखा से संबंधित, सिसोदिया शाखा से संबंधित। क्या है? शाहजी भोंसले मेवाड़ की सिसोदिया शाखा। पिता कौन थे? पिताजी शाहजी भोंसले थे, जो मेवाड़ की सिसोदिया शाखा से संबंधित थे। माता जीजाबाई, माता जीजाबाई जो देवगिरी के यादव वंशी राजकुमारी थी। माताजी जीजाबाई। कोष्टक में लिख लेना, देवगिरी के यादव वंशी राजकुमारी, के यादव वंशीय राजकुमारी। मतलब यादव वंश से संबंधित थी। माता जीजाबाई थी और वो किससे संबंधित थी? देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी। माता कौन थी? जीजाबाई थी और वो किससे संबंधित थी? देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी। कल हम शिवाजी महाराज का आरंभिक जीवन और उनके संघर्ष देखेंगे। आदिलशाही शासकों से संघर्ष देखेंगे। मतलब आरंभिक जीवन, वैवाहिक स्थिति क्या थी, शिवाजी महाराज ने कितनी शादियां की, वो सारी चीज कल हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, एक और बात कि मैं आपको बोलते बोलते जाऊंगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं बीच में नहीं बोलता हूँ आपसे, मुझे नहीं बोलना है और जिसको उचित लगे वो कीजिए। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बट इतना है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।